बैसाखी पर्व पर पलवल के जाने माने गुरु नानक अस्पताल के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर आज 18 अप्रैल को केक सेरेमनी करके जश्न मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप अरोड़ा की देखरेख में उनके सुपुत्र ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने केक काटा। इस अवसर पर डेंटल एवं मैक्सिलो फेशियल सर्जन डॉक्टर निकिता भतीजा एवं पीआरओ विकास दंग भी उपस्थित रहे। 13 अप्रैल 2025 को इस अस्पताल ने अपने पूरे 25 साल कंप्लीट किए। इसी स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग को डॉक्टर साहब ने 2000 में शुरू किया था। डॉक्टर साहब खुद को चोट लगी हुई थी, पर फिर भी हिम्मत करके इन्होंने उस 2000 सन में खुद भी एक्सीडेंट हुआ पर ये बनाया। आज हम लोग इसी साइड आगे एक्सपैंड कर रहे हैं पीछे की तरफ, जहां हम एक नई लेटेस्ट MRI मशीन लगा रहे हैं। एक MRI पहले थी, उसे चेंज करके हम अपग्रेड कर रहे हैं और काफ़ी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सेवाएं हम लोग यहां पे करेंगे। बाकी और एक्सपैंड करने का प्लान है, इकोनॉमिक विंग बनाने का प्लान है जहां पे गरीब आदमियों की और सेवा कर सकें हम लोग। डॉक्टर साहब शुरू से करते रहे हैं। एक तो MRI अपग्रेड कर रहे हैं, सेकेंडली हम लोग ये जो पूरा आप यूनिट देख रहे हैं सारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट बन रहा है, जिसमें पलवल का रादर फरीदाबाद तक का भी सबसे बड़ा यूनिट बनेगा, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की हर तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी मरीजों को। एंड एक इकोनॉमिक विंग बनाने का प्लान है इसके जस्ट ऊपर, जहाँ पे हम लोग बेड्स ऐड कर सकें, जो बिल्कुल गरीब मरीज हैं उसकी मदद हो सके। पलवल में जैसे हार्ट का वो नहीं है बड़ा अस्पताल है, तो भविष्य में आपका कोई योजना ऐसी है कि हार्ट का हमारा ऑलरेडी हमने कैथ लैब इस्टेब्लिश किया था, तो कुछ मशीन की टेक्निकलिटीज़ की वजह से हम लोग अभी चालू नहीं है, वो भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। जैसे बड़ा हॉस्पिटल आपने यहाँ बनाया है, स्थापित किया है, उसके बाद क्या पार्किंग की सुविधा के बारे में भी सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं, पीछे पार्किंग के लिए जगह बना रहे हैं हम लोग ऑलरेडी। जो पीछे एक गली निकलती है साइड में से, वहाँ से हम पार्किंग की सुविधा बना रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे, जैसे यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो एक्सीडेंट में घायल को भीड़वार दी जाती है, ऐसी कौन सी सुविधा बाहर दी जा रही है यहाँ नहीं है, या फिर आप लाने वाले हैं ऐसी फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर? जी, हम लोग पिछले 20 साल से हर तरह की सुविधा यहाँ दे रहे हैं। फरीदाबाद से, दिल्ली से डॉक्टर्स को बुला के भी कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम लोगों ने सारा कुछ ले रखा है, बट एक माइंडसेट होता है कि हम फरीदाबाद जाएं, फरीदाबाद हमें अच्छा इलाज मिलेगा। उस माइंडसेट को धीरे धीरे अब डिस्ट्रिक्ट बनी है तो चेंज हो रहा है। डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्डों को लेकर काफ़ी समस्याएं लोगों को रहती है, क्या हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है उसको? नहीं, फ़िलहाल आयुष्मान कार्ड का इलाज हमने कुछ टाइम से बंद किया है। हम लोगों ने भी लेटर डाली है, बिकॉज आयुष्मान कार्ड के लिए हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी हमारे एंड पे, जो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसे। डॉक्टर साहब, शासन प्रशासन की तरफ से आप कैसी सुविधाएं चाहते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए और आसपास? नहीं, हम बहुत खुश हैं। हमें कोई ऐसा शासन प्रशासन से कोई हमें दिक्कत नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए था, वो हमारा टेक्निकल इश्यूज़ थे कुछ, तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे बस। सरकार की तरफ से कोई कमी आ रही है? सरकार की तरफ से डिले होता है, बट अदरवाइज़ ऐसी कोई कमी नहीं है। यहाँ तो रोज़ हैं हॉस्पिटल में, कभी मरीज को लेके है, कभी इंस्पेक्शन को लेके है, सब कुछ होता है। हम लोग कर रहे हैं। हमारा अभी रिसेंटली 14-15 तारीख को NABH का दोबारा असेसमेंट भी हुआ है, तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं। और चुनौतियाँ होती हैं, मरीजों की चुनौतियाँ हम लोग ज़्यादा लेते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट पेशेंट्स भी हम लोग कुछ दिनों में किए हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक हुआ है। बातचीत करें, अब तक हॉस्पिटल में लगभग कितना स्टाफ होगा जो इस टाइम में हॉस्पिटल में कार्य कर रहा है? लगभग 100 के आसपास होगा। मुख्य तौर पर गुरु नानक अस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटीज है, किस रूप के संदर्भ में फैसिलिटी? मेनली हम लोग मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मुंह की हड्डियाँ, दांतों के सारे ऑपरेशन काम, और जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, गायनी की सर्जरी सारी करते हैं। इवन ENT हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐड किया है।